84 कोसी यात्रा वीएचपी की अयोध्या में परिक्रमा से पहले वीएचपी के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह 10 बजे प्रवीण तोगड़िया जैसे ही नागेश्वर मंदिर से सरयू घाट की ओर निकले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रामविलास वेदांती को भी पुलिस ने राम की पैड़ी से गिरफ्तार किया था। राम जन्मभूमि न्यास परिषद के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी सुबह घाट की ओर जाने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोककर वापस भेज दिया। वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं, जहां से उन्हें दिल्ली वापस भेजने की तैयारी हो रही है। तो बड़े नेता वीएचपी के जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, पंकज झा अयोध्या से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज झा, जो जितने भी तमाम नेता हैं वीएचपी के, वो सभी या तो गिरफ्तार किए गए हैं और हिरासत में लिया गया है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी वो सफल रही। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो विश्व हिंदू परिषद का आज सवेरे 10 बजे से 84 कोसी परिक्रमा शुरू होनी थी, तो उसमें तो ये 84 कदम भी एक तरीके से अगर कहें तो नहीं चल पाए। कोई भी विश्व हिंदू परिषद का बड़ा नेता, खासतौर से अगर देखिए तो प्रवीण तोगड़िया यहाँ अयोध्या में पिछले 2 दिनों से बने हुए थे। इसके बावजूद संतों का और यहाँ के आम लोगों का, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का वो समर्थन नहीं जुटा पाए। अगर ये देखिए पीछे अगर मैं दिखाऊं तो ये सरयू नदी दिख रही है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और सवेरे से जिस तरीके से घेराबंदी थी अयोध्या के आसपास और खासतौर से अयोध्या में यूपी पुलिस की, जिस तरीके से इंटेलिजेंस यूनिट को, जो खुफिया पुलिस कहते हैं, उसको जिस तरीके से अलर्ट किया गया था, उनको पता चल गया था कौन कहां कहां है। जैसे महंत नृत्य गोपाल दास को उनके ही मणि छावनी आश्रम में ही बाहर निकलते ही उनको नजरबंद कर लिया गया। वो भी चाहते थे प्रतीकात्मक तौर पर, क्योंकि वो बाहर निकले, गिरफ्तारी भी नहीं दी, वापस अपने आश्रम में चले आए। प्रवीण तोगड़िया यहीं पास में दाहिनी तरफ अगर दिखाऊं, ये जो दिख रहा है, इसके उस पार में गोला घाट है, जो सरयू नदी से बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर होगा। वहां से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। यही हाल रामविलास वेदांती का है। ये जो राम की पैड़ी इलाका है और यहीं पर वो सवेरे से बैठे हुए थे, उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस वालों ने बाद में पहचाना, गिरफ्तार कर लिया। तो एक तरीके से अगर देखें, विश्व हिंदू परिषद का ये बड़ा ऐलान कि 84 कोसी परिक्रमा होगी, लेकिन कह सकते हैं कि अगर एकाध प्रतीकात्मक पूजन को छोड़ दें तो ये एक तरीके से शो जो रहा है, ये फ्लॉप शो ही कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जी, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंकज बता रहे हैं कि कुल मिलाकर ये जो शो वीएचपी ने जिसका काफी शोर भी मचा रखा था इस 84 कोसी परिक्रमा को लेकर, वो फ्लॉप शो साबित हुआ। ये देखिए, ये प्रवीण तोगड़िया जब निकले थे नागेश्वर मंदिर से घाट के लिए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। महंत नृत्य गोपाल दास, उन्हें भी वापस आश्रम में भेज दिया गया, हिरासत में लिया गया। वहीं रामविलास वेदांती पूर्व सांसद और वीएचपी के बड़े नेता, आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया। और 10 बजे प्रवीण तोगड़िया नागेश्वर मंदिर से बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और उस वक्त क्या हुआ था, ये रिपोर्ट देखिए। प्रवीण तोगड़िया देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया है। जो प्रवीण तोगड़िया है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया, ये देखिए, ये प्रवीण तोगड़िया है। प्रवीण जी जिनको कोशिश तोगड़िया नीचे गिर गए हैं। लोकतांत्रिक शांत पद्धति से यात्रा निकालने का प्रयास किया, सरकार ने हम पर दमन करके यह यात्रा रोकने का प्रयास किया है। वरना यह हमारी नॉन पॉलिटिकल धार्मिक यात्रा है, उनको दमन कर रोकने का प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आंदोलन शांतिमय पद्धति से पूरे भारत में जाएगा। यह आंदोलन कल पूरे भारत के गांव में जाएगा। कल देश के सभी जिलों में धरने प्रदर्शन होंगे।
तो प्रवीण तोगड़िया को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि यात्रा तो नहीं कर पाए लेकिन आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन देश के हर जिले में होगा। प्रवीण तोगड़िया का काफिला जब नागेश्वर मंदिर से सरयू घाट की ओर निकला तो सैकड़ों की संख्या में साधु संत और वीएचपी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। ठीक 10 बजे, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद ने पर्चे में कहा था कि ठीक 10 बजे सरयू पूजन के लिए विश्व हिंदू परिषद की टोली निकलेगी और ठीक वही हुआ। ये आश्रम से निकले हैं प्रवीण भाई तोगड़िया, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, और वो अचानक निकले सरयू घाट की तरफ बढ़ने के लिए। पिछले 2-3 दिनों से वो यहीं थे और देख रहे हैं किस तरीके से उनके समर्थक भी हैं। पुलिस की कड़ी घेराबंदी है जो इंतजार कर रही है कि जैसे ही आगे बढ़ेंगे उनको एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो डीएम कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रवीण तोगड़िया पिछले 3-4 दिनों से यहीं अयोध्या में थे, भूमिगत होकर थे और पूरे संतों और कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को सफल बनाना है। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि हमने कई आंदोलन देखे यहाँ पर अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां पर कि दिखा कि प्रवीण तोगड़िया यहाँ मौजूद थे, इसके बावजूद भी वो ज्वार, वो उभार नहीं पैदा हो पाया जिसकी दरकार विश्व हिंदू परिषद को थी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद एक लंबे अरसे के बाद जो अयोध्या में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में वो धार ला पाने में एक तरीके से कह सकते हैं तो बहुत सफल नहीं हो पाई। कुछ लोग प्रतीकात्मक तौर पर घाट पर तो पहुंचे, लेकिन ये जो नजारा देख रहे हैं, धक्का मुक्की जारी है प्रवीण तोगड़िया को लेकर के। जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, अयोध्या। तो प्रवीण तोगड़िया को भी रोका गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक सिंघल को भी वहीं लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाठक, एबीपी न्यूज संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, अभी भी क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर ही है अशोक सिंघल, क्या वापस उन्हें दिल्ली की ओर भेजा जा रहा है? जी, लगभग 10:30 बजे के आसपास अशोक सिंघल यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद अधिकारियों ने उनको रोक लिया, बाहर जाने से मना कर दिया गया। वीआईपी लॉन्ज में कुछ देर उनको बैठाया गया, फिर उनकी इच्छा थी कि उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन बाहर वो मीडिया से बात करना चाह रहे थे, लेकिन अधिकारी मीडिया से मुखातिब कराने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनको बाहर तक लाया जरूर गया था, बाहरी कॉरिडोर तक, लेकिन इसके बाद फिर उनको वीआईपी लॉन्ज में ले जाया गया है। कुल मिलाकर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन इस चीज पर अड़ा हुआ है कि किसी भी कीमत पर अशोक सिंघल को एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकाला जाएगा। आला अधिकारियों को अगर बात करें तो उनके मुताबिक अशोक सिंघल को बिल्कुल बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी और कोशिश की जा रही है कि चार्टर प्लेन से वापस उनको दिल्ली भेज दिया जाए। जी, तो वापस भेजने की तैयारी चल रही है और वहां पर अभी भी विरोध प्रदर्शन, उमेश, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी भी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई जगहों पर अलग अलग गुटों में यहाँ पर इकट्ठा होकर के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और अभी भी लोग यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद हैं वो ये चाह रहे हैं कि अशोक सिंघल को बाहर निकाला जाए। अशोक सिंघल जो अंदर हैं वीआईपी लॉन्ज में बैठाए गए, उनकी भी इच्छा है कि उनको बाहर निकाला जाए और कम से कम मीडिया से मुखातिब होने दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन अड़ा हुआ है कि उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जरूर यहाँ पर चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अशोक सिंघल को बाहर निकालने की जिद को लेकर के।